2026 में जिन्हें बिहार बोर्ड से मैट्रिक का या फिर इंटर का एग्जाम देना तो है, पर उनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है। ऐसे बच्चों के लिए 10 और 12 का रजिस्ट्रेशन डेट एक बार फिर से दिया गया है। यूँ समझिए ना कि ये 2026 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम बिहार बोर्ड से देने का आखिरी मौका है। अच्छा, जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा केवल उन्हीं के लिए नहीं, ऐसे बच्चों के लिए भी एक सुनहरा मौका है जो बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको कि जिनका रजिस्ट्रेशन पहले का था, एग्जाम भी उन्होंने 2-3 साल पहले दिया, फेल हो गए, उसके बाद बैठ गए। तो ऐसे बच्चे अगर अभी जाएंगे फॉर्म भरने तो उनका फॉर्म भराएगा नहीं, पहले उनको कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, तभी जा करके उनका एग्जाम फॉर्म भराएगा। तो सब के लिए सुनहरा मौका है। तो पूरी बात समझिए कि आखिर ये फॉर्म भरना किसको है। पहली बात तो आप ये समझिए कि ये डेट आया है, ये 10th के रजिस्ट्रेशन का, और फिर नोटिफिकेशन जो ये देख रहे हैं आप, ये 12 के रजिस्ट्रेशन का है, और 2026 में जिन्हें एग्जाम है देना है उनके रजिस्ट्रेशन का है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जो बच्चे 10 या 12 क्लास के, जो बच्चे ऑलरेडी जिनको मूल पंजीयन पत्र यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल चुका है, या फिर जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका था, या फिर जिनको अपने स्कूल से प्रिंटेड फॉर्म मिल रहा है, अगर इन सब में से कोई भी चीज़ आपको मिल गया है तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। मैंने एक वीडियो बनाकर बताया भी था आपको कि 10 और 12 में रजिस्ट्रेशन एक बार होता है कि 2 बार होता है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। अगर ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो समझिए कि आपको डमी भी मिला होगा, डमी का घोषणा पत्र भी आपने अपलोड करवाया होगा, आपका अभी मूल पंजीयन पत्र या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आया है, और ऐसे बच्चों का प्रिंटेड यानी फोटो साइन डिटेल छपा हुआ एग्जाम फॉर्म भी ऐसे बच्चों का मिला है। तो ऐसे बच्चों को ये इस डेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन ऐसे बच्चों का हो गया है। रजिस्ट्रेशन होता है तभी आता है डमी पंजीयन कार्ड यानी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तभी आप एग्जाम फॉर्म भर पा रहे हैं। ये डेट उनके लिए आया जो अभी 10 या 12 में पहुंच तो चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश वो 9 में रहते हुए और 11 में रहते हुए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, उनके लिए डेट दिया गया है। तो ऐसे बच्चों का 4 अक्टूबर 2025 तक डेट कहा तो जा रहा है, लेकिन 4 अक्टूबर आपको मानना नहीं है, क्योंकि इसका फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 3 अक्टूबर ही है। तो 3 अक्टूबर ही मान के चलना है। अगर 2026 में एग्जाम देना है तो 3 अक्टूबर तक एनी हाउ अपने स्कूल से, कॉलेज से मिल करके मैट्रिक और इंटर दोनों का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिनका छूट गया है। अगर नहीं कराते हैं तो फिर 2026 में आप मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना भूल जाइए। अभी जो मैंने बात की कि जो बच्चे पहले के बच्चे हैं, किसी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन अब एक्सपायर हो गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी रहता है वो 3 साल रहता है। अब 3 साल से पार होने के बाद जाहिर सी बात है कि पुराने रजिस्ट्रेशन कार्ड से, रजिस्ट्रेशन नंबर से आप इस बार 2026 के लिए मैट्रिक इंटर का एग्जाम फॉर्म तो भर नहीं पाइएगा। तो ऐसे बच्चों को ना कराना होगा नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और नया रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप फिर 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इंटर में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है रेगुलर के रूप में। रेगुलर के रूप में आप नया रजिस्ट्रेशन इंटर में नहीं करा सकते हैं। हाँ, प्राइवेट के रूप में आर्ट्स से करा सकते हैं। प्राइवेट के रूप में आर्ट्स से आप इंटर में भी रजिस्ट्रेशन नया करा सकते हैं, एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रेगुलर का नहीं भर सकते हैं। पर मैट्रिक में रेगुलर के रूप में आप नया रजिस्ट्रेशन करा करके और 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। तो छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। जिनका छूट गया है वो जितनी जल्द हो सके अपने स्कूल से मिल करके रजिस्ट्रेशन कराएं, और 2026 में अगर उनको एग्जाम देना है या तो इंटर का या मैट्रिक का, तो उसका एग्जाम फॉर्म भी लगे हाथ भर दें। मैं बता दूं कि आप ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे 3 तारीख तक, इसका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तुरंत फॉर्म भरते ही, जैसे आपने फॉर्म जमा किया, आपके स्कूल वाले ने फॉर्म का ऑनलाइन अप्लाई किया, अप्लाई करते ही तुरंत आ जाएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। तुरंत वो प्रिंट निकाल सकते हैं, तुरंत चाहे तो दे सकते हैं, और उस तुरंत प्रिंट निकाले हुए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप साइन करके वापस जमा कीजिए, वो फिर अपलोड करेंगे, तुरंत आपका आएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और साथ ही जारी हो जाएगा आपका एग्जाम फॉर्म, और तुरंत आप भर सकते हैं मैट्रिक या इंटर 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म भी। सब कुछ लगे हाथ आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।